नमस्कार दोस्तों, मैंने पहले भी इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ क्लासें ली थी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर काम करते वक्त सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या करना है, शॉक लगने पर फर्स्ट एड क्या करना है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस क्या है, इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ओम्स लॉ क्या है, ये इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज लूप पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट एक क्लोज लूप पाथ है जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, या हिंदी में उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट तारों का वो तंत्र है जिसके अंदर वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट विद्यमान होता है, उपलब्ध होता है। अगर कोई भी सर्किट कहीं से भी ब्रोकन होता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो होता है। अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। अब टाइप ऑफ सर्किट, कनेक्शन के हिसाब से सर्किट तीन टाइप के होते हैं। सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपस में कनेक्ट होता है। यानी किसी भी कंपोनेंट का फर्स्ट एंड, सेकंड एंड दूसरे कंपोनेंट के फर्स्ट एंड के साथ जुड़ेगा, फिर दूसरे कंपोनेंट का सेकंड एंड तीसरे कंपोनेंट के फर्स्ट एंड के साथ जुड़ेगा। जिस तरह ये एक नंबर सर्किट है, ये एक नंबर सर्किट है, इसके अंदर तीन बल्ब लगे हुए हैं और तीनों बल्ब सीरीज में है। यानी इस बल्ब का ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट इसके फर्स्ट पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। फिर इस सेकंड बल्ब का सेकंड पॉइंट थर्ड बल्ब के फर्स्ट पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, और फिर ये सर्किट कंप्लीट हुआ है। इस सर्किट में, पूरे सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज हर रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। टोटल रेजिस्टेंस होता है, उस टोटल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज डिवाइड होता है, मगर करंट सेम होता है। करंट अगर इस टोटल सर्किट में 4 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इन तीनों बल्ब के अंदर से 4 एम्पियर ही फ्लो होगा। दूसरा है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में भी तीन बल्ब लगे हुए हैं। तीन बल्ब बोल दो, तीन कंपोनेंट बोल दो, जो भी बोल दो। तो इसका इन तीनों का फर्स्ट एंड एक साथ जुड़ा हुआ है और सेकंड एंड तीनों का एक साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसके अंदर पैरेलल में करंट डिवाइड होता है बट वोल्टेज सेम रहता है। इनकी हर सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक है ये। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम रहता है। और तीनों नंबर, एक नंबर एंड एक साथ जुड़ेंगे, दो नंबर एंड एक साथ जुड़ेंगे, यानी तीनों का पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तीसरा है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। इसमें 4 बल्ब लगे हुए हैं। 2 बल्ब सीरीज में है, 2 बल्ब पैरेलल में है। यानी इन दोनों बल्ब का पॉजिटिव फर्स्ट एंड, सेकंड एंड टू फर्स्ट एंड, और फिर इसका सेकंड एंड इस पैरेलल ग्रुप के फर्स्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें करंट और वोल्टेज दोनों ड्रॉप होगा। अब करंट फ्लो के हिसाब से भी 3 टाइप के सर्किट है। ये तो मैंने कनेक्शन के हिसाब से 3 टाइप के सर्किट बताया है। अब है करंट फ्लो के होने के हिसाब से 3 सर्किट है। पहला है ओपन सर्किट। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है।
इस सर्किट के अंदर वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट है, मगर करंट स्टैटिक है, करंट फ्लो नहीं है, क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं हुआ है, पाथ पूरा नहीं हुआ है करंट का। करंट का पाथ पूरा तभी होता है जब एक साइड से फेस आता है और उसको न्यूट्रल मिलता है, तभी करंट का पाथ होता है पूरा। इसलिए इसका करंट का पाथ पूरा नहीं है, इसलिए इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में यह स्विच हमने ऑन कर दिया, स्विच ऑन करते ही ये करंट फ्लो होना शुरू हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यानी बल्ब जल गया, बल्ब जल गया यानी करंट फ्लो होना शुरू हो गया। इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये इस बल्ब के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी अप्लाई वोल्टेज और इस बल्ब के रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है कि टोटल करंट इसमें कितना फ्लो होगा। तीसरा है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये एंड डायरेक्ट शॉर्ट हो जाता है और रेजिस्टेंस या बल्ब जो भी है वो बाईपास हो जाता है। ऐसा होने से सर्किट में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हाई करंट फ्लो होता है। रेजिस्टेंस उतना ही होता है जितना तारों में जो रेजिस्टेंस है, जो वायरिंग का रेजिस्टेंस है, बाकी कोई रेजिस्टेंस नहीं इसमें। जब मिनिमम रेजिस्टेंस होगा तो करंट हाई फ्लो होगा, हाई फ्लो होगा तो सर्किट में लगा हुआ सेफ्टी फ्यूज बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। अगर सेफ्टी फ्यूज भी नहीं लगा हुआ है तो सर्किट जल जाएगा और आग लगने का भी खतरा है। इसलिए आग से बचने के लिए इसमें सेफ्टी फ्यूज लगा दिया जाता है। यानी पहले मैंने बताया था कि जिस सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट फ्लो कम होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट फ्लो ज़्यादा होगा। तो शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो मिनिमम है, मिनिमम रेजिस्टेंस है, तो करंट फ्लो हाई होगा, हाई होगा तो तेज स्पार्क आएगा और आपका फ्यूज जलेगा, फ्यूज नहीं होगा तो वायरिंग को जला देगा। ये है आपके तीन टाइप के सर्किट। एक सर्किट है ओपन जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, दूसरा सर्किट है क्लोज जिसमें करंट फ्लो होता है और उसका जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो है, वो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और तीसरा है शॉर्ट सर्किट, उसके अंदर हाई करंट फ्लो होता है। तो ये है सर्किट। थोड़ा सा मैं पावर के बारे में बता देता हूं। पावर क्या है? पावर का यूनिट है वाट। W इज इक्वल टू V बाई I। वाट इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। इस सर्किट में चलने वाला करंट और इस सर्किट में अप्लाई किया हुआ वोल्टेज, दोनों को मल्टीप्लाई करने से इस सर्किट की टोटल पावर पता चलती है कि इसमें पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। अभी करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। आपके पास वोल्टेज है, आपके पास रेजिस्टेंस है, तो आप करंट निकाल सकते हो। I इज इक्वल टू V बाई R। आपके पास वोल्टेज दिया हुआ, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आप करंट निकाल सकते हो। अब आपको करंट पता है और वोल्टेज पता है, तो आप वाट निकाल सकते हो, कितना वाट है। ये मैं आगे डीपली बताऊंगा, और भी आगे डीपली बताऊंगा इसके बारे में। ये तो मैंने टोटल फॉर्मूला बताया है। और दूसरा फॉर्मूला है वाट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अगर V नहीं है हमारे पास, सिर्फ रेजिस्टेंस है और वोल्टेज हमें पता नहीं है क्या है, मगर करंट फ्लो हो रहा है वो पता है, तो आई स्क्वायर, आई करंट को डिनोट करता है, आई स्क्वायर इंटू आर।
इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपका वोल्टेज निकल जाएगा। ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा आगे डीपली, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा। और आप लोग ज़रा थोड़ा रिस्पांस आप लोगों की तरफ से कम मिल रहा है। आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट किया करो, ताकि मेरा भी थोड़ा आगे क्लास लेने का हौसला बढ़ता रहे।